अब अरशद चला गया, वो भी एक अच्छा दोस्त है। उसके बाद फिर इसकी बार जेम्स चला गया, अब जो है ये जा रहा है। तो अब ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास। हमारी टीम मतलब समझ रहे हो ना कि कमज़ोर हो जाएगी। बहुत तकलीफ़ होता है अंदर से जब कोई अपना जाता है सर। और ये हमारे बिरादरी का तो नहीं है, बट भाई की तरह लगता है हमारा ही। Jai Hind. It's last day today. I mean, Kanu Patel is here with us और आज इनका आखिरी दिन है and I guess it was 3 months journey. कानू राजस्थान झालावाड़ जो कि कोटा के नज़दीक है, झालरा पाटन से आए थे यहाँ आज से 3 महीने पहले एंड कुछ समय के लिए 10-15 दिन के लिए ये हमसे ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े थे। फिर जब दरभंगा में ये कोचिंग स्टार्ट हुई और जिस दिन पूजा था, इनॉग्रेशन, उसी दिन कानू बाहर आए और कानू के पास एक जो वाटर की जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, वाटर कैंपर, अच्छा इतना सा था और मैंने पहली बार देखा था। दरअसल उसको मैं घर में देखता था तो इनको देखा लेकर घूमते हुए और साथ में बैग था, वो लगेज बैग जो होता है, टूरिस्ट बैग। तो मुझे लगा कि कोई लोकल यहीं का बच्चा है, नहीं केम और जो होता है रिचुअल्स उसके हिसाब से हम दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया।
फिर मुझे लगा कि ये नाम भी कानू, ही सेड माय नेम इज़ कानू, आई थॉट कि कोई लोकल बच्चा यहीं का होगा। व्हेन ही केम टू अप स्टेयर्स तो इन्होंने जो है बोला कि मैं राजस्थान से, वो कानू पटेल, जब इन्होंने पूरा नाम अपना बोला कानू पटेल, देन आई अंडरस्टूड कि आपने कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो ये जो 3 महीने की जर्नी रही, ये बहुत अच्छी रही। एक चीज़ जो डे 1 में ही मैंने कानू से सीखी वो ये कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग काफ़ी मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जो भी हो यहाँ के रहने वाले सब नॉर्मली क्या होते हैं, डाउन टू अर्थ। हमारा नेचर ही है डाउन टू अर्थ, ये मानते हैं आप लोग? ये मानते हैं आप? क्या है कि भारत में आप किसी से भी मिलिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारा नेचर ही है डाउन टू अर्थ। तो मैंने सोच रखा था कि यार चप्पल पहन के तो अंदर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने चप्पल नहीं पहना हुआ है। तो कानू ने उस दिन पूजा था, तो मुझे लगा कानू बाहर से आए राजस्थान से, तो उनको बुरा लगा यार चप्पल खोल के अंदर जाऊंगा फ़ी पे करने के बाद। तो मैंने कहा कानू आई एम सॉरी, कल से आप चप्पल पहन के आ सकते हैं, आज चूँकि पूजा है, पहला दिन है, इसीलिए आज हम लोग पेशेंस। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर ये हम रोज़ रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। मैंने कहा यार कानू सॉरी कानू, अगर हम ऐसा करेंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, आजकल के बच्चे तो मानते नहीं हैं। ये बात मैं जानता हूँ कि मंदिर है और मैं इसे मंदिर ही मानता हूँ और अपने आप को पुजारी मानता हूँ और आपको विधि बताता हूँ अंग्रेजी सीखने के, ज़िंदगी में कामयाबी होने के। तो मैं एक पुजारी के तौर पे इसको बताता हूँ और वैसे भी मैं इसको सही मायने में मंदिर ही मानता हूँ। लेकिन इस चीज़ को लेकर जब कानू ने कहा तो मैंने इस पर ध्यान दिया और फिर धीरे धीरे रैक लाया और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे देश में हमारा जो नेचर है ना वो डाउन टू अर्थ है, तो सब ने इसको अप्रिशिएट किया। 3 महीने की जर्नी बहुत अच्छी रही क्योंकि कानू खुद एक टीचर हैं और यहाँ वो आए, इनकी कोचिंग है झालरा पाटन में, राइट? राइट सर। तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और कानू ने 2 कदम आगे बढ़कर, वैसे तो जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हो या बाहर के हो, माय करियर डॉक्टर पे ये मजाक नहीं कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली आपको बता रहा हूँ। बच्चे नोएडा में भी बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे बच्चे मिले। सभी आप कह सकते हैं धर्म जाति के लोग आते हैं यहाँ पर और आना भी चाहिए। जितने भी बच्चे हैं सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, कभी भी हमें पर्सनली कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इशू नहीं हुई। तो जितने भी बच्चे, जो कि आज ये कानू का दिन है, तो कानू ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, ऑफिस का जो ब्रांडिंग का वो सेटअप है, रिसेप्शन पे जो आपको दिख रहा है माय करियर डॉक्टर, जो कौन सा एक्रेलिक में वो काम है ना, ये सब जो काम है ये कानू भाग कर बाहर का जो काम, बहुत सारे काम ऐसे हैं। जैसे एसी में पानी छोटा सा बॉटल लगा के हम करते थे, दिन में 3 बार चेंज होता था, तो कानू ने पाइप लाया, उसको लगाया और फिर जा कर के ये फिक्स हुआ। तो कुल मिलाकर इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। कभी कभी ऑनलाइन क्लास में मैंने कानू से बोला कि आप ले लीजिए ऑनलाइन क्लास, तो इन्होंने वहाँ भी मना नहीं किया। दरअसल एक मेरा ये भी मानना है कि जो एटीट्यूड होता है ना, अगर वो लर्निंग एटीट्यूड हो और ये एटीट्यूड हो कि हम कहीं से भी सीख सकते हैं, वो इंसान बहुत जल्दी तरक्की करता है। और यही एटीट्यूड हमको आगे लेकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर किसी की गुलामी करिए, बट हाँ लर्निंग एटीट्यूड है, चूँकि हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मेरा तो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस विथ कानू, बहुत अच्छा लगा। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये यहाँ से जाए, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो फिर इनका क्या, इनका भी करियर है और हर इंसान को सेल्फिश होना चाहिए। सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ आप दूसरे का हक मार के सेल्फिश बनते हैं तब बुराई है। अपना फ़ायदा हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन दूसरे का गला काट कर नहीं। तो मैं तो अब चाहूँगा कि कानू जैसे हज़ारों युवा हमारे देश में हो, पूरे विश्व में हो, लेकिन देश पहले, राष्ट्र, अपना राष्ट्र पहले, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और हमारा अस्तित्व इस धरती से है। धरती मतलब इस देश से है, देश का अस्तित्व तो हमसे नहीं है। हम आए हैं, चले जाएंगे, इस मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, लेकिन देश कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो इस देश की तरक्की में ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो एनर्जेटिक हो। यंग की कोई उम्र सीमा नहीं होती, जो बहुत एनर्जेटिक, और वैसे ये जेन्यून जो हैं वो यंग है। तो जब ये जाएंगे अपने शहर को तो आएंगे तो ये वापस ज़रूर, चूँकि इनको यहाँ भी अच्छा लगता है और इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार, जानने वाले लोग दरअसल दरभंगा मधुबनी से ही हैं। कई लोग हैं, मिश्रा जी वगैरह, ये कोटा में रहते हैं, राइट? मिश्रा जी, झा जी, 1-2 फैमिली सिंह जी, तो ये लोग एक झालावाड़ में रहते हैं, राइट? तो ये लोग वहाँ रहते हैं। तो कानू को पहले से ही यहाँ के बारे में सब कुछ मालूम था और जब ये यहाँ आए हैं तो कल ये उन्हीं के साथ, एक उन्हीं फैमिली में से
और ये लोग हैं तो यहाँ के, लेकिन अब वहाँ के लोकल हो चुके हैं, वहीं उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली है 30-40 साल से, घर बना ली है जैसे लोग दिल्ली मुंबई में बना लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस विद कानू वाज ग्रेट, और इन्होंने बहुत कुछ सीखा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा इमोशनल इसीलिए हो गया कि मैंने आज तक कभी इन माय ओपिनियन मैं रिस्पेक्ट लोगों को देने में कंफर्टेबल फील करता हूँ। व्हेन पीपल गिव मी रिस्पेक्ट आई डू नॉट फील कंफर्टेबल। और दूसरी वो चीज़ें जो है मतलब, तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच कानू, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें देखी नोएडा से यहाँ तक, बट ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस। और अब एक बात मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि मैं अगर शिक्षक नहीं होता तो शायद मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना शिक्षक होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया है उतना मैंने कभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं किया है। शिक्षक बनने के बाद जितने बच्चे हमारे पास आए, सबका प्यार, और ख़ास तौर से जब कोई बच्चा अच्छा करता है, उन्हें नौकरी मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो बच्चे हमें मिले हैं, मैं नोएडा के बच्चों को भी याद कर रहा हूँ, बहुत ऐसे बच्चे नोएडा में मुझे मिले, मैं भी नाम लिए देता हूँ। रितेश शुक्ला, खुशीनगर गोरखपुर, विकास नेगी, हिमांशु दुबे पटना, नितिश भारद्वाज, मोनिका तोमर, कृष्णा नायक उड़ीसा, मोनिका तोमर मेरठ, नितिश भारद्वाज नोएडा, धनेश, उनका पूरा नाम जो मेरे पिताजी का नाम है श्री विजय शुक्ल है। ये दोनों रितेश और धनेश, इनका निकनेम मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी का नाम है इसलिए नहीं लेता। तो ये लोग और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आए हमारे साथ रहे, और उन्होंने रिचा सिंह फ्रॉम प्रतापगढ़ फ्रॉम योर एरिया, प्रवेशिका पांडे फ्रॉम सुल्तानपुर, आपके शहर से प्रवेशिका पांडे, वो अभी भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हमें यहाँ मिले। नैन्सी राजपूत, वैसे छोटे छोटे बच्चों की लिस्ट बहुत है, अगर नैन्सी देख रही है तो गॉड ब्लेस यू। सगुन, नैन्सी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मिले, अमन एंड ऑल। तो यहाँ मैं नोएडा मेरी कर्म भूमि है और मिथिलांचल जन्मभूमि है, तो दोनों को इंसान को इक्वली लव करना चाहिए। और चूँकि आज कानू का दिन है तो कानू, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आप पर सदैव मेहरबान रहे और दिन दुना रात चौगुना आप तरक्की करें। और आप जिस रास्ते पर हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि जो झालरा पाटन है, जहाँ पर आपकी संस्था है पटेल्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से, वो बहुत तरक्की करे। क्योंकि कानू को फ़िटनेस बहुत पसंद है और ये अपने बच्चों को फ़िटनेस के लिए मोटिवेट करेंगे। वैसे राजस्थान में इन चीज़ों के लिए ज़्यादा अवेयरनेस है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगर कंपेयर करें आप और स्टेट से तो अवेयरनेस ज़्यादा है इन चीज़ों को लेके। फिर भी कानू ये काम करेंगे और बखूबी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फील प्राउड, क्योंकि मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि गुरु द्रोणाचार्य कहते थे कि आई फील प्राउड बिकॉज अर्जुन इज़ माई डिसेपल। ठीक वैसे ही जैसे परशुराम जी ने कहा कि आई फील प्राउड क्योंकि मेरे जो शिष्य हैं वो पता है कौन हैं? भीष्म पितामह, उनके शिष्य थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी शिष्य थे परशुराम जी के। हालांकि कर्ण भी थे, वो भी उनके लिए भी प्राउड फील करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते थे वो भीष्म पितामह के लिए। क्योंकि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये सभी क्लासमेट्स थे। जैसे आप क्लासमेट्स हैं ना, तो वैसे ही क्लासमेट्स थे। गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु होना स्वीकार किया कि मैं लोगों को शिक्षा दूंगा, और जो भीष्म पितामह थे उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। इसके लिए उन्होंने शादी भी नहीं करी। तो आई फील प्राउड बिकॉज कानू पटेल इज़ माई स्टूडेंट। मैं हालांकि ये कतई नहीं कहना चाहूँगा कि मैं गुरु द्रोणाचार्य के इक्वल हूँ या परशुराम जी के इक्वल हूँ, ये नहीं, बट हाँ आई फील प्राउड बिकॉज कानू इज़ माई स्टूडेंट। ओवर टू यू कानू। Thank you, sir, for your appreciation, and I can't express anything in my words because I am totally emotional. Not because of this program, because this is my last day and I will always miss these days. Now I have no capacity to speak something more, so I would like to call any student as sir told.
थैंक यू वेरी मच. आप में से अगर कोई बच्चा 1 by 1 प्लीज़ कम, और इफ़ यू कैन स्पीक about the journey here at My Career Doctor or your experience with Kanu Patel. So good morning friends. As we all know today farewell party of Kanu sir. So because I spent plenty of time with Kanu sir, because Kanu sir most of the time when he free he was at room, at coaching, 2 places. He not spend more time in his room. So it was great experience with him, and we learned lots of things because whenever I was with him, he always his attitude, positive attitude, I inspired, because whenever anybody sir said, Kanu, can you get this work done? Yes sir, I can. But when I thought I not able to do in an instant, yes sir. So this type of things I learned, positive attitude, and also I learned communication skill, because Kanu sir speak in a very different way. He easy to convince to other. These things I learned. Good morning Prakash sir, good morning Kanu sir, and good morning all of you. I am Chris Raj, and I am here to say something about Kanu sir. First of all, I want to thank you all who gave me the golden opportunity to sit here in between the two God, as he both are as like God for me and for all of us, because teachers are the God, and we can't compare teacher with any other. We can only compare with God only. Yeah, I don't have any idea, much idea about Kanu sir, but as much as I know him, it is sufficient for his personality. Although I spend only less time with him, but even though I don't feel that he is a stranger for me, because he always speaks in that way which from which I can't realize that I am a stranger for him. He have a great attitude. His way of talking is very well, as we all know that he is a teacher also. So he always used to teach us. He always used to give some informative knowledge, so that we can implement in our life and become good in our life. Although he is a very nice personality, I can't say anything to him, because his personality is very different from for others. As sir said that he is very down to earth. Yeah, sir is absolutely right. He is very down to earth. He is a very simple man. He teaches us how to be simple, and in simplicity you can achieve also anything. So one thing I would like to say to Kanu sir, that it is not possible for you to stay here, but we will miss you forever. That's all. Thank you. I have no word for him. That's all. Thank you. Thank you, sir. God bless you, sir. Hello everyone. Very warm good morning to all of you. And at first I would like to thank sir to give me an opportunity to speak something about Kanu sirs, because I am the roommate of Kanu sir. He's roommate also. His roommate also. Kanu sir and me, we are living together in a room, and we used to talk in English, and I think that, and I felt Kanu sir helped me a lot to improve my English. When I came here for the first time, I was not able to speak English. I was able to speak a little bit, but Kanu sir helped me a lot whenever I made mistake while speaking, and Kanu sir made it correct, and he taught me how to speak, how to pronounce word and all.
and I spent with him around 1.5 months, and I learned so many things from Kanu sirs. And at last, one thing I would like to say with you, Kanu sir is not only a teacher but also a good friend. Thanks a lot. Thank you very much. Good morning, all of you. My name is Manisha, and today I want to talk about Kanu Bhaiya. Very good. This sounds great. Actually, the Kanu Bhaiya is really a very good man. As you can say, a very good human being, and he is very down to earth. As all of us, we have said that. And I never felt that anything wrong about him, that because he always motivate, not even me also, even to all of us, he always motivate that, yeah, you said you can do it. In any field you can, if you want to do, then you can do it. And he always give motivation that you never felt down, you never felt down. And he is very simple guy, you can say. He is nowadays the person means youngster, you can say that they believe in a very good style, style of clothing, style of living. But he is very simple guy, as you can say that. And he is very good, and his way of talking, way of communicating, it is really a very good to all of us. So I really appreciate him that he came here, and he always used to give motivation to us. So thank you so much. Good morning to all. Today I am very excited to with sir and all of my friends. I was missing that farewell of Kanu sir. Yeah, and really I am excited because I sit here with sir and Kanu Bhaiya, and I want to say something about Kanu Bhaiya. When I came here, I noticed one student who was a student of my career doctor, and he was suggested that boy, and I noticed one thing, he is a good man, because first day when I came here, and I noticed many times when I say I'm feeling hungry, so he said me, please give me, please have it and go and have your whatever you need. So yeah, and when I got stuck, when I speak wrong, he made me understand, and I'm very happy to his father and mother, because I think जिनके पास ऐसा बच्चा हो उनको मतलब बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं. और I think we should also become like Kanu Bhaiya, and I never forget Kanu sir. Yeah, and if I talk about this today, I never forget this day. Thank you. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टीचर होता क्या है एक्चुअली में, उसका मतलब मीनिंग क्या होता है, टीचर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है. अगर हम लोग बात करें, अगर गॉड, अगर भगवान की, जिसको आप लोग बोलते हैं भगवान, हम लोग अल्लाह बोलते हैं. अल्लाह अगर टीचर अध्यापक जो अगर सामने हम लोग अगर आ जाए, तो किसको हम लोग पहले चॉइस करेंगे, किसको पहले हम सैल्यूट करेंगे, किसको, क्यों ऐसा? यस, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर जो है टीचर, लेकिन ये जो गुरु होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं.
आपकी माताजी आपकी सबसे अच्छी गुरु हैं, वही बताती हैं कि ये आपके पापा हैं, ये अल्लाह हैं, ये ईश्वर हैं, ये गॉड हैं, ये वही बताती हैं। तो गुरु का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ़ आपको इंग्लिश सिखाए, जो सिर्फ़ आपको मैथ्स सिखाए, आपको कुछ भी सिखाए, वो आपके गुरु हैं। और आपके जो सबसे पहले गुरु हैं वो आपकी माताजी हैं, आपकी अम्मी हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे जो अच्छा दर्जा दिया जाता है वो है माताजी का। इन माय ओपिनियन वो गुरु से भी ऊपर है, क्योंकि माताजी ही हमें सृष्टि में लाती हैं, वही हमें चलना सिखाती हैं। ऑल्दो मैं पेरेंट्स फादर के अगेंस्ट नहीं हूँ, फादर मतलब पिता, लेकिन माताजी का जो दर्जा है वो एक गुरु के तौर पे है, एक माताजी के तौर पे है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दुनिया के हर एक धर्म में गुरु को जन्नत जाने का रास्ता बताया गया है। जहाँ तक मेरी समझ है, हर धर्म में माताजी को ये बताया गया है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत समझे, स्वर्ग समझे, जो भी आप समझे वो इसीलिए। अब आगे आप कंटिन्यू करिए। तो अगर इंडिया कल्चर की बात की जाए तो इंडिया जो है, इंडिया के जो नागरिक है वो तो यही कहते हैं कि पहले जो है टीचर है, उसके बाद फिर गॉड है। क्योंकि टीचर ही हमें बताता है कि मतलब हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे गॉड तक पहुंचना है। अगर वो नहीं होगा तो हमें नहीं पता होगा कि हाँ कैसे सही रास्ता क्या है, किस रास्ते पर हमको चलना चाहिए। और बट ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप टीचर चूज़ करिए, लेकिन सोच समझ के कि कौन सा टीचर आपके लिए बेहतर है। क्योंकि हर टीचर तो अच्छा नहीं हो सकता ना। आपको इतना आपको समझ होना चाहिए कि कौन टीचर हमारे लिए कितना अच्छा है, क्योंकि वही हमको बताएगा। अगर टीचर ख़राब होगा तो हमको तो मिसगाइड कर देगा, गुमराह कर देगा हमको। अगर अच्छा होगा तो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा। अब अच्छा टीचर कभी आपको कुछ ऐसा नहीं देगा कि जो आप पीने के लिए आपको कुछ कभी नहीं देगा। वो आपको प्यासा रखेगा, इस वजह से रखेगा ताकि आपके अंदर वो इच्छा हो सीखने की। अगर आपका वो पेट भर दिया तो आप तो कुछ सीखोगे नहीं। आपको सब कुछ सिखा, अगर कुछ आपको देता है, ऐसे कि आजकल लोग कहते हैं कि जैसे कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ तो 3 महीने का कोर्स है, हो जाएगा। तो ये तो सब तो अफवाहें, तो होगा नहीं बिना स्ट्रगल के, बिना ये ऐसे। तो अगर टीचर इसीलिए जो है आपको कुछ नहीं देगा करने के लिए कि आपको प्यासा रखेगा, मतलब आपको उत्तेजित करता रहेगा, आपको मोटिवेट करता रहेगा, आप कुछ सीखिए। और जो है क्या बताया, जो कानू के आज तो फेयरवेल कानू का है। ये ज़िंदगी का मेरा पहला फेयरवेल है और पहला है। और फर्स्ट टाइम जब आप लोग जानते होंगे जेम्स को, जब वो पाकुड़ झारखंड, वी मिस हिम अ लॉट, वी रियली मिस हिम अ लॉट। जब वो जिस दिन वो गया ना, उस दिन जैसे कि आज उसको जाना था, मैंने उसको कल कितनी बार समझाया यार कि देख यार भाई, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग कुछ ना कुछ तेरे लिए कर लेंगे। इतना है कि अगर आप रियली अगर आप सीखना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो हम लोग हेल्प करेंगे यार। मतलब यहाँ आने के बाद आपने देखा कि एक इकलौता मैं ही हूँ, मुस्लिम है, 2-4 लड़के और हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने एरिया में नहीं हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे इतना मतलब भाईचारा इतना यहाँ पे है कि कभी ऐसा किसी ने भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे लगा हो कि मैं मुस्लिम हूँ और यहाँ पे मोस्ट ऑफ जितने भी हैं स्टूडेंट हैं सब गैर मुस्लिम हैं। ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। हमने यहाँ होली भी मनाया और सर ने जो है ईद की पार्टी भी दी थी, इफ्तार भी करवाया। तो मैं कह ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, पर डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ है ही नहीं। और ज़िंदगी में पहली बार किसी अनजान आदमी, जिससे कि वो मेरे लिए अनजान ही था, कुछ ही 2-3 महीने यहाँ पे रुका, लेकिन अब अंदर से इतना क्या बोलता हूँ मैं, बहुत ही इमोशनली हूँ मैं अंदर से। जिस दिन वो गया ना, उस दिन मैं दिन भर जो है किताब खोल के देखा ही नहीं। उस दिन मैं सिर्फ सोच रहा था कि यार इसको कितना समझाया और कितना उसको मतलब कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं यार। और पता नहीं एक ऐसा अजीब सा लग रहा था कि उसके जाने के बाद कि जैसे मेरा दिल एकदम उदास हो गया। मैं सोच रहा यार क्या करूँ इसके बाद, क्या करूँ। और फिर मैं अभी सोच रहा था कि यार ये चला गया, उसके बाद फिर विशाल वगैरह ये सब जाने वाले हैं, फिर मैं करूँगा क्या। फिर हमारे जो है जैसे होता है कि एक आपको कोई साथी हो, अच्छा साथी हो जो थोड़ा आपसे सीनियर हो, तो जब तक वो आपके साथ रहता है तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये है तो फिर हमारी हिम्मत है। अब अरशद चला गया, वो भी एक अच्छा दोस्त है। उसके बाद फिर इसकी बार जेम्स चला गया, अब जो है ये जा रहा है। तो अब ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास। हमारी टीम मतलब समझ रहे हो ना कि कमज़ोर हो जाएगी।
बहुत दर्द तकलीफ़ होता है अंदर से जब कोई अपना जाता है सर। और ये हमारे बिरादरी का तो नहीं है, बट भाई की तरह लगता है हमारा ये। अभी जो नुरुल ने कहा ये बात सच है, जब कोई जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और बहुत बुरा लगता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ बच्चों को बुलाना है, रोकना है या पैसे कमाना है। मेरी इन बच्चों से क्या बातचीत हुई जो यहाँ से गए वो मैं नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, चूँकि वो ठीक भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अरशद गया, चूँकि उसे जाना था, उसे दिल्ली जाना था यूपीएससी की तैयारी के लिए। फिर जेम्स गया। अब ये तो जेम्स ही जाने बेहतर कि जेम्स की क्या दिक्कत थी, और हमारी एक मजबूरी होती है, उस लिमिट से ज़्यादा हम जाके किसी को नहीं रोक सकते, वरना लोग कहेंगे कि ये अपने फ़ायदे के लिए रोक रहा है किसी को। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि नुरुल पिछली बार आए थे लॉकडाउन में, ये फंस गए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ये, और ये जो भी चीज़ें कह रहे थे आपने यहाँ पर देखा। तो आना और जाना जो है ना दोस्त, ये लगा रहता है। अभी आप जवान हैं, हमारे में ताकत है, तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। कभी 60 साल के बुज़ुर्ग के पास बैठ कर देखिए। 60 साल के बुज़ुर्ग तो नहीं होते, 70-80 साल के बुज़ुर्ग, 60 साल वाले तो फिट एंड फाइन होते हैं। 80 साल के लोगों के पास बैठ कर देखिए, फिर ज़िंदगी का तकाजा होगा। और रही बात इस चीज़ की, तो हम सभी तो एक ही हैं ना, एक ही है ना, जियोग्राफिकली बोले या जो बोले। एक का मतलब मैं पता है कहाँ तक बोलता हूँ, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर नेपाल हो, श्रीलंका हो, इधर अफ़गानिस्तान तक हैं, तो जियोग्राफिकली हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ना। हमारा नाम अलग हो सकता है, इनका नाम क्रिश है, मेरा प्रकाश है, आपका नुरुल है, इनका कानू है, उनका नाम जेम्स है, लेकिन हैं तो हम सभी एक ही। तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इसमें कोई ये होनी चाहिए कि हमारी थोड़ी सी ये अलग होती है, पद्धतियाँ अलग अलग होती है। अलग अलग सेक्ट्स को जब आप मानते हैं ना, जैसे आप इस कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो उसके अलग रूल्स हैं, वो इस कंपनी में काम करता है तो उसका अलग रूल है। तो उसी तरह जो जिस सेक्ट को मानता है, थोड़ी सी पद्धति क्या है, अलग है, यही है ना, और तो कोई फ़र्क नहीं है, राइट। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि इट हैपेंस, कानून चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे उतना फील इसीलिए नहीं होगा, उसकी मैं सच्चाई बता देता हूँ। क्योंकि अब मैं 34-35 का हूँ। दूसरी बात, मैंने बहुत कुछ देखा है, अप्स एंड डाउन्स देखा है, बहुत कुछ हो रहा पकड़ा है, नौकरी करी, फिर ट्यूशन किया। शुरुआत में मुझे बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था। धीरे धीरे कहते हैं ना कि इमोशंस यू गेटिंग दिस ना, अभी भी रोना आता है। जैसे जब मैंने देखा तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला नहीं जा रहा था। लेकिन आने जाने का जो सिलसिला है ना, बिकॉज इतने अप्स एंड डाउन्स देखे, ये सारी चीज़ें देखी, हाँ तकलीफ़ तो होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जाएगा मैं इसको भूल जाऊंगा, जेम्स को भूल जाऊंगा, या फिर अरशद को भूल जाऊंगा, या फिर नुरुल को भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भूल जाऊंगा, लेकिन हाँ आपका और जो हमारा लेवल है ना, उसमें बस फ़र्क उम्र की वजह से है, और दूसरी बात अनुभव की वजह से है। हमारा अनुभव आपसे ज़्यादा है। आप भी धीरे धीरे इस बात को जानते तो आप हैं, लेकिन दिल भी मानने लगेगा। कुछ वर्षों के बाद दिल भी मानने लगेगा, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। हम कहीं भी जाएं, ये बात याद रखें और अपने दोस्तों से बात करते रहे, तो मुझे लगता है बेटर है। कोई कहीं भी जा सकता है, एक जगह रहकर हम तरक्की भी तो नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए जाना ही होगा। आप आज यहाँ आए हैं सुल्तानपुर से, कल आप कहीं और जाएंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो आप बहुत कुछ करेंगे, और करेंगे क्यों नहीं। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छे से रहना है। वी हैव राहुल। So hello friends, good morning all of you, and my dear Prakash sir and Kanu sir. So today I am very sad because Kanu sir is going, and he is my senior. When I came in the first time, that time he motivated me a lot, and because of his motivation I am here today.
And one day, sir has gone. Kanu sir has at my room, and he motivated me a lot. And today I can't explain how much I said today, because my room partner is Sunil Chaudhary, and yesterday and today I didn't ate very well because of Kanu sir, because everything, always Kanu sir told me everything will be happen good. I can't explain so much. Thanks, sir. Thank you very much. And God bless you, Rahul. So shall we wind up this? Finish? Thank you very much, Kanu, and I wish that everything will be all right in your life and you must grow and prosper. And all of you Spartans, so a big thank to you. It was very nice spending time here in Darbhanga, Bihar with you. I wish you all the best. That is there Arya? Call him, please. I am not going from here because memories is with me. I have a such type of student and such type of that I know how to live life. I lived life per hour. Per hour I lived my life. I feel that I lived such life. Whenever I went with sir, I always try to capture that moment when we used to go to Raj Maidan. Every step and every good moment that this moment will never be in my life, I always try to capture that. Lots of memories, lots of videos, lots of pictures I have with my classmates, with others, and with sir, everything. I want to give you some tips what I did here and how I learned here. First of all, I started to follow my trainer, because as I came here I always have the same such mentality in my mind that I am not going to coaching classes, I am going to temple, and this is a very peaceful and very good palace. Whenever sir told any language, any sentence that I feel that this sentence is unknown to me and I heard first time, immediately I write down this sentence, and I have lots of sentences, series of sentences. I have lots of sentences. Whenever I heard any new word, I try to save that word. I went to my message gallery and type there and have a screenshot. So whatever I can get from anywhere, I try to get. Even if I went to the market, then I try to get to the market from the shopkeeper that how to talk, how to handle, how to give the answer, and how to manage everything. So brother, I would like to say that I came here not for earn money. Actually I want to improve myself. I want to get furnished myself, and as I will go there, I will always try to serve my society, because if you have proper intention, if you have such type of the attitude that I am serving the society, I can't go to the border of my nation, but this is a such type of the service also. I can serve my nation from here. So I have some oath in my life that if any disabled student who come to my coaching, I never took any fees to him. One another thing, I am also animal lover, and especially I focus on cow, because in our culture we say that गाय हमारी माता है. So I have a such team, and I always told to my student कि whenever you are here and whenever you saw any injured cow, please inform me.
I will provide him treatment as soon as possible. And I have such team. Students called me. Students frequently call me, sir, there is a cow, there is a cow. They send me pictures. And I am related to some doctors. Then I told to sir, please go there. Whatever fees you want, I am just sending you. Plus, please go there and treat that cow. So, because I am from RSS schools, my 8th class beginning was, I am from Sanskrit medium up to the 8th class. Then from 8th to 12th, I was Hindi medium student. Then after my 12th class, I was English medium student. So and I changed this medium to get experience in my life. So it doesn't matter, because students who came here and they talk that I'm Hindi medium, he is from CBSE board, that's why he is more good than me. This is bad mentality. If you have learning mentality, you can get anything. Okay, thank you. Hello, good morning all of you. Today is the farewell party of the Kanu Bhaiya. First of depend. Yesterday meet you, Kanu Bhaiya also informed me, and tomorrow farewell party. First also excited me and meet you, Kanu Bhaiya also. Thank you. First of all, my career doctor, not only for English speaking learning and no dependent of the students, also family, and no ऐसा बिलीव नहीं हो रहा कि हम एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे, बस एक भाई और बहन की तरह ऐसे पढ़े ना, ऐसा नेगेटिव थिंकिंग ना गर्ल्स के प्रति या बॉयज के प्रति. ऑल्सो एक मीट यू अदर स्टेट ऑल्सो स्टूडेंट नूरुल एंड जेम्स और कानू भैया ऑल्सो राजस्थान. ऐसा बिलीव नहीं हुआ कि हम किसी दूसरे जगह या नए आदमी से मिल रहे हैं, या ऐसा बिलीव नहीं हुआ. ऑल्सो कानू भैया ऑल्सो बड़े भैया की तरह एक एडवाइस दिया, एनी टाइम सजेस्टेड दिया कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए. ऑल्सो हम इतना दूर से आए हैं पढ़ने, तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ, तुम रेगुलर क्लास नहीं आ रहे हो, ऐसा बहुत एनी मोटिवेट आई कैन डू इट यू. तो रेगुलर क्लास आने में मन नहीं लगता, बट ऑल्सो सजेस्टेड मी. फर्स्ट ऑल डिपेंड करता है, टीचर और गुरु में अंतर है. टीचर एक ऐसा होता है कि टीचर आता है पढ़ा के चला जाता है. गुरु ऐसा है कि एंड संवेदनाशील एंड आल्सो मोटिवेट एनी टाइम एनी थिंग्स. टीचर का आता है बहुत ऐसा इंस्टीट्यूट देखे आया, आधा या 45 मिनट का उसको टाइम मिला, आया वो पढ़ाया, बस उनका टाइम ओवर हुआ, वो वापस चला गया. ऐसा भी यहाँ महसूस नहीं हुआ कि हम टीचर के पास पढ़ रहे हैं, यहाँ महसूस हो रहा है कि हम एक गुरु के पास पढ़ रहे हैं. अब ऐसा सुने हैं कि ईश्वर के बाद माता पिता ही ईश्वर होता है, लेकिन आई थिंक माई इंटरव्यू एंड पॉइंट, फर्स्ट ऑल माता पिता के बाद ही गुरुदेव ईश्वर होता है. मेरा थिंकिंग आई थिंक यह तो ऐसा सुनते हैं गाँव की ईश्वर के बाद माता पिता ईश्वर होते हैं, बट ऐसा मुझे बिलीव नहीं हुआ कि माता पिता, बट आई बिलीव मी कि माता पिता के बाद ही गुरुदेव होता है. बस आई बिलीव. बट फर्स्ट ऑल माई करियर डॉक्टर, also all student brother and sisters, and any to talk me any place, not dependent of girls and boys, I think. Also and एक फैमिली की तरह मीट यू एनी लर्निंग इंग्लिश स्पोकन एंड ट्रेनर एंड ऑल्सो वन अप थिंकिंग. ऑल्सो थैंक यू कानू भैया. बट वन स्क्रिप्ट, लोग मुझे पागल समझता है, लोग मुझे दीवाना समझता है, लोग मुझे पागल समझता है, लोग मुझे दीवाना समझता है, धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है, धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है. थैंक यू फॉर. Thank you. So that's all, and it was really very nice. जो कैमरे के पीछे हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि आप सभी की ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं वो मिल जाए. तकलीफ़ें आएंगी, ये इससे और है, पैसे की कमी होगी, ये भी इससे और है, तबीयत ख़राब होगी, ये भी इससे और है, बहुत अड़चने आएंगी, ये भी इससे और है. बट एक ही चीज़ से और नहीं है कि कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन मिलेगी. राइट कानू, मिलेगी. राइट.
रिजवाना खान, अब मुझे उनका नाम याद आया, स्टूडेंट फ्रॉम दतिया मध्य प्रदेश। वो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं सेस से, तो उन्हीं के मुंह से मैंने सबसे पहली बार सुना था कि डटे रहोगे तो और हट जाओगे तो यही ज़िंदगी का उसूल है, यही ज़िंदगी का उसूल है। उनका नाम रिजवाना खान है, वो एक शिक्षिका हैं और मुझे लगता है वो जहाँ भी होंगी, 6 महीने हमारे साथ रही थी, मतलब कोचिंग में आती थी वो अपने छोटी सी बच्ची के साथ पढ़ने, एंड शी इज़ अ मैरिड गर्ल। तो आई होप कि वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी और ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। तो प्लीज़ डटे रहिएगा, ठीक है बाबू। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।